हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जा रहे होंगे। देखिए बाबू, सफलता कोई थाली में सजा कर देगा नहीं आपको। इसके लिए आपको अपना सत्कर्म और परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए परिश्रम हर क्षण करिए। जितना परिश्रम करेंगे उतनी ज़्यादा आप सफलता की जो है नज़दीक पहुँचेंगे। इसलिए हर क्षण परिश्रम ज़रूर करिए। देखिए, फिजूल समय बिताने से अच्छा है कि कुछ एक चीज़ सीख ली जाए। यदि आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ फिजूल समय बिता रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो उसी समय में आप सोचिए अगर एक दो चीज़ें नई चीज़ सीख जाएंगे तो दिन प्रतिदिन, देखिए बाबू, कहा गया है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इंसान एक दिन में विद्वान नहीं होता है, वो एक एक दिन पढ़ पढ़ के एक एक नई नई चीज़ें सीख सीख के जो है वो विद्वान होता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सफलता थाली में सजा कर कोई आपको नहीं देगा कि लो बाबू लो सफलता ले लो थाली में। नहीं, इसके लिए आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क वही करेगा जो अपने आप में लीन रहेगा, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा और सिर्फ पढ़ाई पर दिमाग लगाएगा, जोर लगाएगा। आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वही चाहिए जो टॉप करने वाले बच्चे करते हैं। टॉप करने वाले बच्चे बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इन्हीं बातों के साथ आप लोग आज से ठानिए कि आप लोगों को मेहनत करना है, जी जान लगाकर मेहनत करना है और अपनी क्लास में टॉप करना है। प्रथम स्थान नहीं आना है, टॉप करना है भैया, टॉप। और टॉप करने के लिए आपको हर क्षण मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों से गप्पी करने से अच्छा है कि दोस्तों से ही कुछ वार्तालाप हो, ऐसा वार्तालाप हो कि वो कुछ पढ़ाई के विषय में हो। अगर पढ़ाई के विषय में वार्तालाप नहीं है तो फिर आपको समस्या होगी। ठीक है, आइए क्लास में चलते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति परिचय में हम लोग जो है त्रिकोणमिति परिचय में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 तक जो है पढ़ लिया है। अब उसके बाद 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 8.4 स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ सर्वसमीकाओं के विषय में बताएंगे कि कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहेंगे कि चैनल को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें जो है पढ़ाई के लिए क्लास में बुलाइए जल्दी से जल्दी। जितना आप लोग शेयर करेंगे उनकी भी पढ़ाई होगी। देखिए बाबू, अगर आप अपने मित्र को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे तो आप भी फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ेगा तो उसका देख के आप भी पढ़ोगे। अगर वो भी नहीं पढ़ेगा तो आप भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और चौथे में हम बात करेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार ये वाला फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, पता है ना। लेकिन अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले को हम और भी किसी न किसी रूप में लिख सकते हैं। या करके देखिएगा, अगर हम साइन इसी साइड रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा इसी साइड छोड़ दें, बराबर इस साइड क्या है 1 है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका भी यूज कहीं होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी यूज हम लोग जो है अपने क्वेश्चन में करेंगे। ऐसे ही इसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, कॉट को इस साइड रहने दीजिए, या करके इसमें लिख दीजिए कॉट इस साइड रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ हमने कास को भेजा है, साइन को भी भेज सकते थे। तो साइन को अगर भेजते तो इधर कॉस स्क्वायर होता और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता ना। ऐसे ही यहाँ भी। अब देखो ये वाला देख लो भैया, ये वाला अगर हम लोग एक को इस साइड भेज दें तो tan स्क्वायर थीटा
बराबर होगा कौन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जो है लिख लीजिए और इसी के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। यहीं पर थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसी समय। प्रश्नावली 8.4 8.4 में पहला क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखना। दिया है साइन, साइन को किस में बदलना है, कॉट में। साइन को किस में बदलना है, कॉट में। साइन को किस में, कॉट में। अब साइन को हम कॉट में कैसे बदलेंगे, जरा सा बोर्ड पे देखते हैं। सभी बच्चे रेडी है पहली क्वेश्चन देखने के लिए? जल्दी से थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो, तब पता चलेगा। चैनल को जो लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बस दोस्तों को बढ़ाते रहिए। साइन बराबर देखो हम कॉट में कैसे ले आते हैं, ध्यान से देखते रहना। साइन ए बराबर होता है, अच्छा एक बात समझिएगा, बताएं, देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन को हम लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए। बताओ कितने बच्चे समझ गए कि हाँ ये चीज हमको पता है? कुछ बच्चे। अब देखिए जिन लोगों को नहीं पता है वो देर से बोर्ड पे देखिएगा। ये स्क्वायर से अगर हम कड़ी काट देंगे तो क्या बचेगा, बता दो मुझे। सिर्फ साइन ए बचेगा क्या? तो साइन ए ही तो लिखे हैं हम, दूसरा कुछ लिखे हैं क्या? नहीं, साइन ए ही लिखे हैं। समझ में आया? बोलिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको किस में बदल दें, कॉट में बदल दें। तो बात समझ में आई? वापस चले, चलिए ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आएगा। अब देखो भैया, ठीक है कोई बात नहीं, अंडर रूट में साइन है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक, क्या, कोसेक। तो 1/, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, बताओ। और देखो तब 1 यानी 1/, कोसेक स्क्वायर। सर जी अभी आपने एक तो सर समीका भी बताई थी, देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखा है बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। ये फार्मूला कहाँ से है भैया, ये लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर का होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब बताओ साइन पहले था, किस रूप में हो गया, बस हो गया, खत्म कहानी, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? नोट करिए, फिर आगे दूसरा इसी में चर्चा करेंगे कि हम सेक को कैसे कॉट में बदलें। देखिए अब हमको दूसरे नंबर सेक को हमको काट में बदलना है। सेक को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो सेक अभी इसके पहले हम लोगों ने 3 सरसमीका लिखा जिसमें स्क्वायर के रूप में था। किस रूप में था, स्क्वायर के रूप में था। जब स्क्वायर के रूप में है तो इसको भी हमें स्क्वायर के रूप में करना पड़ेगा। किस रूप में करना पड़ेगा, स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर के रूप में ये है नहीं, तो अभी जैसे हमने साइन को स्क्वायर बनाया था ऐसे इसको भी स्क्वायर बना देते हैं। तो रूट में लिख देते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब फिर वापस ले आएंगे तो यही फिर से हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर ए आ गया, क्या सेक स्क्वायर ए आया। जब सेक स्क्वायर ए आया तो अभी सेक के विषय में फार्मूला हमने लिखा था, एक लिखे थे, क्या लिखे थे फार्मूला, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। यही ना फार्मूला है, अभी लिखा गया। तो अब हम सेक के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। इतना तो पता है। चलो और देखो भैया, अब यहाँ से हमको काट में ले आना है, काट में। तो 1 + tan, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/, कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो हम लोग क्या कर दें, चाहे तो ऐसे छोड़ दो या एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट का इधर गुणा होगा तो कॉट स्क्वायर ए + 1। इतना छोड़ दो, इतना बहुत है।
ये अब बताओ सेक था ना, किस में आ गया? इसको एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट, सिर्फ कॉट ए, स्क्वायर है तो कड़ी उससे इसकी कड़ी खत्म लेकिन इसकी रहेगी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चाहे इसको लिख दो चाहे, समझ में। अब tan को भी हम कॉट में चेंज कर लें, tan ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट ए होबा ही करता है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुरंत ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि सभी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं सबको हमें किस रूप में ले आना है? सेक में ले आना है। पहले प्रश्न में जिस प्रकार से हमने सीखा, दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम लोग साइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? साइन ए की बात करेंगे। तो साइन को हमें किस रूप में ले आना है? सेक में। पहले क्वेश्चन में तो हम कॉट में ले आए थे, लेकिन इसमें साइन को चेंज करके किसमें? सेक में करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए साइन, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी जो सर्वसमीका लिखा हमने उसमें देखेंगे स्क्वायर लगा है, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में हमें करना पड़ेगा, तभी सर्वसमीका हम यूज कर सकते हैं। चले देखें, देखो तो हम लोग यहाँ से अंडर रूट में इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला अभी अभी हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या सही बात है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, देखो 1, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस को उस साइड भेजें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या मिलेगा? 1 याद रहेगा। तब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब और जरा सा देखो, 1 माइनस, सर जी कॉस का उल्टा तो सेक होता है। हाँ बिल्कुल होता है, कॉस की जगह 1 बटे सेक स्क्वायर ए लिख दो, क्या दिक्कत है क्या? नहीं। अब वही एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना? सेक स्क्वायर ए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब सेक का 1 में गुणा करिए तो कितना होगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब यही आंसर लिख दो, या फिर एक लाइन और लिख लो, ऊपर वाले को अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे, अब बताओ था क्या ये? किस रूप में आ गया? यही तो करना था, यही ना करना था। अब जरा सा इसी समय एक और देख लो और तो फिर आगे चले। दूसरा देखो कॉस वाला, कॉस ए को हमें किस में बदलना है? अरे सर जी ये तो बहुत सरल है, कास का उल्टा सेक, तो कास ए बराबर 1 बटे सेक ए, हो गया खत्म कहानी। तीसरा देख लो, तीसरा अब हम ले आएंगे टैन को, किसको ले आएंगे? टैन को। तो टैन ए बराबर हम लोग अब देखेंगे फार्मूला, अब इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। तो टैन ए बराबर लिख देंगे हम टैन स्क्वायर ए, रूट में कर देंगे, किसमें? रूट में, अंडर रूट में कर देंगे। और जरा सा देखो, अभी इसके पहले एक फार्मूला लिखवाया गया था, क्या फार्मूला था? अभी अभी हमने जो लिखा, अभी इसके पहले 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लिखवाया गया था कि नहीं? देख लीजिए जल्दी से सभी, देखिए यही चीज लिखवाया गया था ना, अभी यही चीज लिखवाया गया था। अब अगर यही चीज लिखवाया गया है तो हम टैन को इसी साइड रहने दें, 1 को उस साइड भेजें, तो टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह भी तो सर्वसमीका का ही रूप है। अब हम टैन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया ये खत्म, सेक में हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद चौथा नंबर हम बात करें टैन को, हम काट को ले लेते हैं, कॉट ए को, किसको? कॉट ए को ले लेते हैं। तो कॉट ए बराबर होता है, इसको ऐसा करिए ना, एक टैन को इसको लिखिए
कॉट स्क्वायर ए, रूट में कर देंगे। फिर इसके आगे क्या होगा देखिए, 1/tan स्क्वायर ए होगा क्या, और tan बराबर अभी अभी हमने लिखा क्या होता है, अंडर रूट में हम लिख देंगे 1/tan स्क्वायर, नहीं tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस, बस इसी को इतना ही छोड़ दीजिए, हो गया। तो हमने 1 2 3 4 पदों को किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया। अब बचा कौन है भैया, कोसेक बचा हुआ है, और चूंकि सेक तो सेक है ही है, सिर्फ बचा कौन, कोसेक। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। इसके पहले हमने साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को जो है बदल लिया सेक में। अब हम करेंगे कोसेक को, किसको करेंगे, कोसेक ए को किस में चेंज करना है, सेक में। तो चलिए कर लेते हैं भैया। अब इसको हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें रूट में करना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला हम लगाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए बोलिए, चाहे कॉट स्क्वायर ए + 1 बोलिए, बात वही होगी, ठीक है, बोलिए। अब आगे देखिए, 1 + कॉट को हम बदल सकते हैं टैन में, 1/tan स्क्वायर ए कर सकते हैं। और देखो 1 + 1/tan स्क्वायर ए का फार्मूला अभी अभी हमने लिखा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना है। अब ले लीजिए एलसीएम, क्या लीजिए, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका गुणा इसमें होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये +1 पहले से है, तो माइनस प्लस कट गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किस में था, किस में हो गया, यही तो करना था, बोलिए इंकलाब। चलो लिखो। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालिए। दिया क्या है, पहला नंबर साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, कॉस स्क्वायर 17 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश दिया गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने अभी इसके पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, लेकिन देखिए ये साइन स्क्वायर है लेकिन यहाँ साइन है, तो एक को हमें कॉस में चेंज कर देना पड़ेगा। किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश ऐसे ही रहने, 27 अंश को हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर यहाँ करेंगे 90 में से कितना घटाएं कि 27 आ जाए, 63, कितना 63, और बटे ऐसे ही कॉस स्क्वायर 17 है तो हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 और प्लस ये ऐसे ही रहने दीजिए कॉस 73 अंश। जो हमने कहा कि भैया सिर्फ एक को चेंज कर दीजिए बस। अब देखो साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस कितना, कॉस स्क्वायर 63 अंश और बटे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश पहले से है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक सर्वसमीका हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर देखिए थीटा का मान यहाँ भी वही यहाँ भी वही, देख रहे हैं ना। तो साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63 बराबर क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 बराबर 1, तो 1/1 बराबर कितना 1, ये हो गया आंसर। सरल है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। देखो ध्यान से, अगर हम साइन स्क्वायर के रूप में और कॉस स्क्वायर के रूप में कर दें तो ये हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। तो साइन है यहाँ कॉस है, अगर इसको भी हम किस में बदल दें, साइन में,
और ये कास है, ये साइन है, तो इसको भी हम कास में बदल दें। तो ध्यान से देखना, एक रूप में करना है। साइन 25 इंटू ये cos 65 है, cos 65 को हम लोग cos 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं क्या? 25 90 में से 25 गया 65, और प्लस ऐसे ये cos 25 ऐसे रहने दो, साइन 90 माइनस 25 कर दो, साइन 90 माइनस बराबर 65 हो जाता है। चलो अब देखो, साइन 25 इंटू कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन कितना और प्लस कॉस 25 ऐसे रहने दो, इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस कितना। अब देखो ध्यान से, ये साइन 25 इंटू है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 अंश, और फिर प्लस ऐसे ये भी दोनों सेम है, तो कॉस स्क्वायर। अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हुआ, इसके बराबर 1 होता है। यहाँ फार्मूला जरूर लिखा करो जो लगाते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, यही है। इतना सरल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें पहला है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बहुत सरल है, बस ध्यान से देखते रहना। बस 9 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, या फिर एक और तरीका हम बताएं। इसके 2-3 तरीके हैं, एक तरीका सरल तरीका बताएंगे, ध्यान समझिएगा। 9 ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर अभी एक फार्मूला लिखे थे, ध्यान दो। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो सेक के जगह यही लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए तो पहले से है, ये तो पहले से है ना। ये इसके जगह यानी सेक स्क्वायर, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब और देखो, 9 का अंदर गुणा करो तो 9 एकम, और प्लस 9 का tan में करो तो 9 tan स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और ये कट गया, बचा कितना। और विकल्प कौन सा सही है, बी वाला। उत्तर किसके साथ गया, बी के साथ गया। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हम देखेंगे, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। अब एक चीज देखिएगा, इसमें विकल्प है a 0, b 1, c 2, d -1। इस प्रकार से 4 विकल्प दिया है। चारों विकल्प में से हमको छांटना है कि इसका सही उत्तर कौन है। अच्छा, इसके साथ पुष्टि भी करना है कि हाँ ये सही है तो क्यों है। अब देखिएगा, इसमें कोई फार्मूला तो सेट हो नहीं रहा है, तो ऐसा देखिए, अगर आपको कुछ न समझ में आए फार्मूला का, तो आप एकदम कॉमन चीज़, बेसिक चीज़ लगाया करिए, गुणा करिए, सब सिंपल सा, बस गुणा कर दो। देखो, पहले 1 का सब में कर दो, फिर tan का सब में कर दो, फिर सेक का सब में कर दो। कर सकते हैं ना, चलिए करते हैं। पहले 1 का सब में कर दो, 1 का 1 एकम, बहुत ध्यान से देखना, 1 एकम। अब 1 का कॉट में करेंगे तो कॉट एकम कॉट, कॉट एकम कॉट माइनस। अब ये कोसेक में करेंगे तो कोसेक एकम कोसेक। फिर यहाँ तक तो हो गया 1 का। अब tan का गुणा, तो tan में 1 करिए, tan एकम tan, tan का कॉट में करिए तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ में आया। अब फिर tan का किस में होगा, तो प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये किसका गुणा हुआ, tan का। अब ऐसे ही हम सेक का भी गुणा करेंगे। सेक का करिए 1 में तो सेक 1 में करेंगे तो सेक 1 सेक थीटा। अब सेक का काट में करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा।
ठीक है। अब फिर सेक का किस में, कोसेक में, तो माइनस सेक थीटा इंटू, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए, कुछ चीजें अगर कट रही हैं तो काट भी सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कटने को दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। आओ देखो, यहाँ देखो एक है ना, एक रहने दो, काट ऐसे ही रहने दो, माइनस कोसेक भी ऐसे ही रहने दो, टाइन भी ऐसे ही रहने दो भैया, ये चेंज कर लो टाइन, ठीक। अब देखो कॉट बराबर होता है 1/tan, कॉट बराबर, तो कॉट के जगह 1/tan लिख दो, समझ में आया। माइनस यहाँ देखो टाइन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टाइन के जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1/, बहुत ध्यान से देखना, इसीलिए हम बोले हैं कि अगर ये ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्लस ये तक हो गया। अब यहाँ देखिए सेक ऐसे ही रहने दो, जो सिंगल है ऐसे रहने दो, इसमें भी डबल है तो चेंज कर दो। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। भैया जैसे tan बराबर साइन बटे कॉस, तो tan का उल्टा कॉट, तो ऐसे ही कर उल्टा, कास ऊपर साइन नीचे, कास ऊपर साइन नीचे, ऐसे माइनस ये सेक 1/cos इंटू साइन का क्या होगा। अच्छा इसको ऐसा करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी तो हम चेंज करेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देख लो भैया, एक को ऐसे ही रह दिया, कॉट को ऐसे ही रह दिया, कोसेक को भी ऐसे है, टैन भी ऐसा ही है। हमने लिखा tan थीटा इंटू कॉट को 1/tan, कॉट को 1/tan माइनस tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे, अब कोसेक बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब फिर प्लस सेक ऐसे है, यहाँ सेक बराबर होता है 1/cos और कॉट बराबर cos बटे साइन, और बाकी ऐसे ही है, ठीक। अब जो कटे उसे काटिए, देखिए यहाँ tan से tan कट गया, बोला साइन से साइन कट गया, इधर cos से cos कट गया, cos से cos। अब जो बचा लिखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ सिर्फ एक बचेगा, सिर्फ एक ही ना बचेगा, माइनस यहाँ 1/cos, 1/, अब 1/cos माने सेक, 1/cos मतलब समझ में आया ना, लिख दें। चलो अब फिर प्लस सेक थीटा पहले से है एक ठो, ये देखो ये पहले से है, और 1/cos यानी सेक। अब यहाँ क्या बचा, 1/, तो साइन, 1/साइन मतलब कोसेक, समझ में आया। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतनी बात समझ में आई। अब और आगे देखो, ध्यान से देखो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यहाँ से हमने 1 1 जोड़ दिया। अब देखो जो कटे उसे काटो, ध्यान से देखना, ये सेक प्लस माइनस है ना, ये कट गया, कोसेक माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस में है, ये भी कट गया, कटा। अब जो बचा उसे लिखिए, जो बचा है कौन बचा है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, एक को तो हमने जोड़ दिया, अब बचा कौन, माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना समझ में आया। अब और देखो 2 प्लस, इसको देखो ये लोग जो हैं, ऐसा करिए सबको साइन और कास में कर दीजिए ताकि आसान पड़े हल करने में। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस सेक को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा इंटू 1/, अब लेंगे एलसीएम, 2 ऐसे रहने दो जी, 2 से नहीं मतलब है, इधर सिर्फ ले रहे हैं इसमें और इसमें ना। देखिए लस आएगा साइन थीटा इंटू, कोई दिक्कत। अब देखो साइन से साइन कटा, बचा कौन, तो कास का कास में करो, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास से कास कटा,
साइन का साइन में गुणा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो हर वही है, सिर्फ यहाँ एक एक कम। और देख लो यहीं पे 2 प्लस साइन का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह हम 1 लिख देंगे, -1 बटे यही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, 1 में 1 गया 0, तो 2 + 0 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा में कॉस थीटा में 0 में भाग देंगे तो 0, सिर्फ बचेगा कौन? तो कौन सा विकल्प सही हुआ? उत्तर किसके साथ गया? लिख लीजिए इसको। 4 में तीसरा प्रश्न है, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin ए बराबर है, पहला सेक ए, दूसरा साइन ए, तीसरा कोसेक ए और चौथा कॉस ए। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, हमको जो है उसको छांटना है। तो सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। सेक ए प्लस tan ए और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin ए, बहुत सरल है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये साइन है ना, इनको भी साइन और कास में बदल लीजिए। देखिए सवाल त्रिकोणमिति हल करने के लिए हम साइन और कास में बदल देंगे तो ज़्यादा सरलतम रूप से हल हो जाएगा। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और फिर प्लस tan बराबर साइन ए बटे कॉस ए, कोई दिक्कत? और देखो 1 - sin ए, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये है एलसीएम कास ए सबका हर बराबर है, तो एलसीएम आ गया कास ए, क्या आ गया? और इधर हो गया 1 + sin ए, चूंकि हर बराबर है तो लिख देंगे ऐसे, और इंटू 1 - sin ए तो पहले से है। अब जरा सा और देखो, ये ऊपर देखो 1 + sin ए, 1 + sin ए, 1 - sin ए, a + b, a - b काहे का सूत्र है? a² - b² का। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 - का साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर a और बटे। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अभी एक फार्मूला हम बताए थे, याद करिए, एक फार्मूला बताए थे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर ए, यही ना है? अब यही फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख दें? कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। एक कॉस कैंसिल हो गया, बचा कौन? कौन सा विकल्प सही है? उत्तर किसके साथ गया? डी फॉर दिल्ली। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें चर्चा करें। चौथे का चौथा प्रश्न, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, हमको लाना है कि इसमें से कौन विकल्प सही है। चलिए इसको हमने क्या कहा, अभी इसके कुछ देर पहले हमने कहा कि अगर सवाल सरल करना है और भी सरल करना है तो आप साइन और कास में बदल दीजिए। तो यह जो है 1 प्लस ये क्या है? tan है, तो tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और बटे ऐसे ही 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखो बहुत सरल है, ध्यान से ऊपर लस ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना? कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का 1 में करेंगे तब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? और बटे अब यहाँ भी वही एलसीएम साइन स्क्वायर ए, इधर गुणा करेंगे तब साइन स्क्वायर ए प्लस, कोई दिक्कत? और देखो जरा सा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कितना? कॉस स्क्वायर ए। अब बटे ऐसे यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणित साइन स्क्वायर ए बटे, ये देखो गुणा कर दो तो साइन स्क्वायर ए बटे
कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया, साइन बटे कॉस, टेन। टेन स्क्वायर ए कौन सा विकल्प सही है, उत्तर किसके साथ गया। अब इसका एक सरल तरीका और भी बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड मेथड बता रहे हैं इसका हम लोग, ध्यान से। पहला मेथड हमने सीख लिया, अब दूसरा देखो लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट नहीं, काट बराबर होता है 1 बटे टेन, तो काट के जगह 1 बटे टेन स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है। 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर ए बटे, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कौन, टेन स्क्वायर ए, तो टेन का 1 में गुणा करो, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ थोड़ा सा और हल कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे, अब ध्यान दीजिएगा बटे, इसको गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा गुणित करेंगे, चूंकि ये भाग हो रहा है ना, गुणित करेंगे तो उल्टा टेन स्क्वायर ऊपर ए हो जाएगा और नीचे इसको टेन स्क्वायर ए प्लस लिखिए, चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, देखिए क्या बचा, तो ये और भी सरल तरीका है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसके आगे की जो है प्रश्नावली, लगभग हम लोग कई सवाल इसमें पढ़ लिए हैं, प्रश्नावली 8.4 की। अब इसमें से 4 क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब 5वां क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग करिएगा क्या, इसमें जितने भी क्वेश्चन इसके पहले लगाए गए सबका एक्सरसाइज घर पर करिए, एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। इसी बात के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।